इसका मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हक मिले, उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को जो भरोसा दिलाया, अपना संकल्प पत्र तैयार किया, लेकिन आज 4.5 साल पूरे होने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो समाजवादी विजय रथ है किसानों को सम्मान दिलाने का, समाजवादी विजय रथ है नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले और कम से कम उनके सपने पूरे हों। जिस तरीके से व्यापारी उद्योग बर्बाद हुआ है, उसको सम्मान कैसे मिले, उसके लिए विजय रथ है। कोरोना के समय में लोगों ने तकलीफ और परेशानियां देखी हैं। जिस समय सरकार को सबसे ज़्यादा मदद करनी थी, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ा है। इसलिए जनता के बीच में समाजवादी विजय रथ लगातार चलेगा और जनता का सहयोग और समर्थन मांगने के लिए निकला है। और हमें भरोसा है प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, श्रमिक, मजदूर, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग समाजवादी विजय रथ को आशीर्वाद देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आपकी सरकार का या आपका एजेंडा क्या बड़ी बातें आप करना चाहते हैं चुनाव में, क्योंकि आज से आपने इलेक्टोरल कैंपेन शुरू कर दिया। किसान को जिस तरीके से कुचला गया है और किसान को जिस तरीके से भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी होगी, आज आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी अपने किसानों की खुशहाली कैसे हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार कैसे मिले, बिजली का उत्पादन इस सरकार ने 1 यूनिट नहीं बढ़ाया और बिजली का बिल बढ़ा दिया। बिजली कैसे किसानों को सिंचाई के लिए सहूलियत मिले, किस तरीके से गरीब को बिजली कितने बड़े पैमाने पे उनका सहयोग कर सकें, इस तरह की योजना हम लोग लेकर के आएंगे और उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जिस तरीके से अपमानित हुए हैं, उनको सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक बार आपने कहा था कि मुझे छोटे दलों से परहेज नहीं है, पर बड़े दलों पे आपने तंज कसा था। उस बड़े दल के नेता आजकल यूपी में बहुत एक्टिव हैं, उनकी एक्टिविज्म को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने काम करके दिखाया है पिछले 5 साल में, ये सरकार तो उद्घाटन का उद्घाटन कर रही, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही। और कोई भी दल यहाँ आए, लोकतंत्र है, सभी दल आ सकते हैं, सभी दल जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता किसको समर्थन करे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग एग्रेसिव है, बाकी भी विपक्षी दल, और मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ खास करके, बहन जी भी एक्टिव है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा इसी में कि वोटों का ट्राइफर्केशन दिख रहा है लोगों को। आपको लगता है कि ट्राइफर्केशन इज अ चैलेंज? भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उनका सफाया करने जा रही है। जहाँ तक और दल हैं, स्वाभाविक है क्योंकि वो दल है, संगठन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया है, खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लेके गए थे, इस बार भी उन्हें मौका मिलेगा। 2 प्रयोग आपने किए। 2017 में आपने एक सियासी दल को मौका दिया, 2019 में आपने दूसरे बड़े सियासी दल को मौका दिया। बाद में आपको उनसे वो एतबार या कि वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी भी एक तरीके से हुई, तो क्या उसके कुछ सबक लिए? आप कुछ रास्ता अलायंस का है या ऑल पॉसिबिलिटीज आ रहेंगी? देखिए, कई बार अलायंस किए जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं, लेकिन इधर उन बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास और कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी, जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। कांग्रेस से कोई अलायंस की खत्म है या पॉलिटिक्स इज विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या बसपा से दोबारा समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन करेगी। और अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा आज तक नहीं हुआ, ये समाजवादी पार्टी से कैसे आगे? जिस समय घटना हुई उसी समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तेजिंदर विर्क से बात की। मैंने खुद तेजिंदर विर्क से बात की, वो आंदोलन को लीड कर रहे थे। अस्पताल में जब एडमिट थे, मैंने उनसे पूछा और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई और डॉक्टर से मैंने कहा कि जो संभव उपचार हो वो कराएं। लगातार किसानों की लड़ाई का सहयोग समाजवादी पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन जिस तरीके से किसानों को कुचला गया, कानून को कुचलने की कोशिश हो रही है, संविधान को कुचल देगी ये सरकार। इसलिए जनता से हमारी अपील है और किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। किसान और नौजवान एकजुट हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ गया, बहुत से लोग ये कहने लगे कि भाजपा कांग्रेस एक मुर्गा कुश्ती खेल रही है, वो जानबूझ के उनका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है ये जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है
कि उसको हटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इस प्रदेश का किसान नौजवान समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहा है। इस प्रदेश का अल्पसंख्यक, इस प्रदेश का नौजवान समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है। इसलिए जानबूझ करके कोई न कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जिससे कहीं न कहीं भ्रम फैलता रहे। लेकिन जनता के मन में साफ है, दूर दिखाई दे रहा है कि इस प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.